नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पे। आज की डेट में कवर किया हूँ मैं ITI फर्स्ट ईयर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें आपको कुछ कैपेसिटर से जुड़े क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, कुछ आपको अदर बेसिक क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा जो ITI परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन जिसमें पूछा जा रहा है कि कैपेसिटर की इकाई क्या होती है। जी हाँ, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ए ऑप्शन दिया गया है ओम, बी ऑप्शन है हेनरी, सी ऑप्शन है फैरेड, डी ऑप्शन है वोल्ट। हालांकि मैंने यहाँ पर पहले से टिक मार रखा है सी ऑप्शन हेनरी। फैरेड यानी कि धारिता की इकाई है, ध्यान रखिएगा। फैरेड जो है ये धारिता की इकाई है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। और यहाँ पे साथियों आपको देखने को मिलता है ए ऑप्शन ओम, तो ये जो आपका होता है प्रतिरोध की इकाई होती है। और यहाँ पे हेनरी दिया गया है, तो ये जो होता है प्रेरकत्व की इकाई होती है। और यहाँ पे डी ऑप्शन दिया गया है वोल्ट, तो ये वोल्टेज यानी कि विभवांतर की इकाई है। ध्यान रखिएगा, ये आपका सी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाता है फैरेड। ये ध्यान रखिएगा, धारिता की इकाई, जिसको इंग्लिश में कैपेसिटेंस बोला जाता है धारिता को। तो यहाँ पे आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे देखते हैं अगले सवाल को, जिसमें पूछा जा रहा है कि कैपेसिटर किस प्रकार की ऊर्जा संचित करता है। ए ऑप्शन यांत्रिक ऊर्जा, बी ऑप्शन चुंबकीय ऊर्जा, सी ऑप्शन विद्युत ऊर्जा, डी ऑप्शन ऊष्मा ऊर्जा। तो यहाँ पे आपका सही होता है ऑप्शन सी विद्युत ऊर्जा। और ध्यान रखिएगा, कैपेसिटर से विद्युत ऊर्जा एक इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में संग्रहित होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर आपका ए ऑप्शन दिया गया यांत्रिक ऊर्जा, तो आपको बता दें यांत्रिक ऊर्जा मतलब कि किसी की वस्तु की गति या स्थिति में ये आपको देखने को मिलता है यांत्रिक ऊर्जा, तो ये हमारा क्वेश्चन के अनुसार गलत है। और बी ऑप्शन है चुंबकीय ऊर्जा, तो ये आपका कंडक्टर में संग्रहित होता है चुंबकीय ऊर्जा। ध्यान रखिएगा, जो कि ये आपका कैपेसिटर जो है ये कंडक्टर की तरह काम नहीं करता है, ये ध्यान रखिएगा, इसका काम कुछ और होता है। और यहाँ पे डी ऑप्शन दिया गया ऊष्मा ऊर्जा, तो ऊष्मा ऊर्जा साथियों अलग चीज होता है, ये ध्यान रखिएगा। जैसे कि ताप के रूप में ये आपका होता है, कैपेसिटर से इसका कोई भी संबंध नहीं होता है, तो ये आपका डी ऑप्शन गलत है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यदि आपको जानकारी पसंद आ रही होगी तो वीडियो पर लाइक कीजिएगा, और इस वीडियो के नीचे आपको एक बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब वाला, उसे जरूर दबाइएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, जिसमें पूछा जा रहा है कि डिजिटल मल्टीमीटर से क्या मापा जा सकता है। ए ऑप्शन वोल्टेज, बी ऑप्शन धारा, सी ऑप्शन प्रतिरोध, डी ऑप्शन उपयुक्त सभी। देखिए डिजिटल मल्टीमीटर एक ऐसा मल्टीमीटर है जिसके द्वारा आप वोल्टेज भी माप सकते हैं, धारा भी माप सकते हैं, प्रतिरोध भी माप सकते हैं। लेकिन केवल एक पर्सनल चीज़ की बात करें, जैसे कि यहाँ पे वोल्टेज है तो इसको वोल्ट मीटर के द्वारा आप माप सकते हैं, लेकिन वोल्ट मीटर के द्वारा आप धारा को नहीं और नहीं प्रतिरोध को माप सकते हैं। वहीं डिजिटल मीटर होता है, इसके द्वारा आप वोल्टेज, धारा और प्रतिरोध को माप सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो हम यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे, उपयुक्त सभी। चलिए आगे देखिए अगले सवाल को, जिसमें पूछा जा रहा है कि मेगर यंत्र किसके मापन के लिए प्रयोग होता है। ए ऑप्शन कम वोल्टेज, बी ऑप्शन उच्च करंट, सी ऑप्शन पृथ्वी प्रतिरोध, और डी ऑप्शन है इंसुलेशन प्रतिरोध। तो ये आपका डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि मेगर जो होता है एक विशेष रूप से इसका उपयोग किया जाता है इंसुलेशन, मतलब कि यहाँ पे जो प्रतिरोध होता है उसको मापने में इसका प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखिएगा, ये आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। और यहाँ पे दिया गया कम वोल्टेज ए ऑप्शन, तो कम वोल्टेज इसे हम वोल्ट मीटर के द्वारा माप सकते हैं। और यहाँ पे बी ऑप्शन दिया गया उच्च करंट, तो ये कार्य क्लैप मीटर होता है, उसके द्वारा हम इसको उच्च करंट को माप सकते हैं। और यहाँ पे सी ऑप्शन दिया गया पृथ्वी प्रतिरोध, तो अर्थ टेस्टर बोला जाता है, उसके द्वारा हम पृथ्वी प्रतिरोध को माप सकते हैं। तो हमारा सही ऑप्शन होता है ऑप्शन नंबर डी इंसुलेशन प्रतिरोध, नोट कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को, जिसमें पूछा जा रहा है कि ऑसिलोस्कोप किसे मापने हेतु प्रयोग होता है। ए ऑप्शन वोल्टेज, बी ऑप्शन करंट, सी ऑप्शन आवृत्ति,
और डी ऑप्शन है समय के अनुसार वोल्टेज का ग्राफ। तो ये आपका सही होता है ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। लेकिन यहाँ पर ए ऑप्शन दिया गया है वोल्टेज। तो मैंने आपको वोल्टेज के बारे में बताया कि ये जो कार्य होता है वोल्ट मीटर के द्वारा वोल्टेज मापने का होता है। तो वोल्ट मीटर ये आपका कार्य होता है वोल्ट मीटर को वोल्टेज को वोल्ट मीटर के द्वारा मापने का। बाकी यहाँ पे क्वेश्चन में ऑसिलोस्कोप दिया गया है। तो ये आपका समय के अनुसार वोल्टेज का ग्राफ, ये आपका डी ऑप्शन सही हो जाता है। इसमें साथियों क्या होता है, सीआरओ होता है और डीएसओ होता है जो कि समय पर ये बदलता रहता है। तो ये वोल्टेज जो होता है एक ग्राफ के अनुसार ये आपका दिखाई देता है। तो इसको मापने के लिए हम यहाँ पे वोल्टेज ग्राफ का उपयोग करते हैं। तो इसी के अनुसार हम यहाँ पे मारेंगे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं ये आपका किसके द्वारा मापा जाता है, तो ऑसिलोस्कोप के द्वारा मापा जाता है, ध्यान रखिएगा। लेकिन डायरेक्ट आप इसे नहीं माप सकते, एक ग्राफ के अनुसार यहाँ पे मापा जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को, जिसमें पूछा जा रहा है कि कैपेसिटर एसी सर्किट में क्या कार्य करता है। ए ऑप्शन करंट रोकता है, बी ऑप्शन पावर बढ़ाता है, सी ऑप्शन फेज एंगल बदलता है और डी ऑप्शन है कोई कार्य नहीं। तो ये आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। सी ऑप्शन इसलिए यहाँ पे सही मार रहे हैं क्योंकि ये वोल्टेज और करंट के बीच फेज एंगल को बदलता है, ध्यान रखिएगा। तो ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। और यहाँ पर ए ऑप्शन है कि करंट रोकता है, तो ये आपका बिल्कुल गलत है। करंट को रोकने का काम इसका नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। जब रजिस्टर की बात किया जाता है तो रजिस्टर का काम होता है करंट को रोकना, जो कि इसमें कैपेसिटर की बात किया गया है। तो इसी कारण हम यहाँ पे ए ऑप्शन गलत मारेंगे। और बी ऑप्शन देंगे पावर बढ़ाना, तो पावर बढ़ाने का कार्य इसका नहीं होता है, बल्कि पावर सुधारने का काम होता है कैपेसिटर का। तो ये आपका गलत है क्वेश्चन के अनुसार। सही केवल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मिला लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं, जिसमें पूछा जा रहा है कि एक कैपेसिटर को डीसी सर्किट में जोड़ने पर क्या होता है। देखिए यदि एक कैपेसिटर है, यदि आप उसको डीसी सर्किट में जोड़ते हैं तो सबसे पहले आपको क्या देखने को मिलेगा, सबसे पहले ये देखने को मिलेगा कि ये जो है करंट को आगे नहीं जाने देगा। कहने का मतलब ये है साथियों, और यहाँ पे कट गया, ये देखिए इसमें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि एक कैपेसिटर को डीसी सर्किट में जोड़ने पर क्या होता है। तो ये जो होता है करंट को रोकता है, इसलिए यहाँ पर हम कह रहे हैं क्योंकि साथियों डीसी में एक बार यदि ये चार्ज होता है तो कैपेसिटर ओपन सर्किट जैसा ये व्यवहार करता है। इसी कारण ये क्या करता है कि करंट को रोकता है। तो हम यहाँ पे इसी कारण ए ऑप्शन सही मार रहे हैं। और यहाँ पे बी ऑप्शन देखिए करंट अधिक हो जाता है, तो ये बिल्कुल गलत है क्योंकि करंट अधिक होना इसमें संभव होता है, क्योंकि करंट इसमें अधिक कभी नहीं होगा, ये रुक जाता है। और यहाँ पे सी ऑप्शन देखिए लगातार करंट देता है, तो यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। और यहाँ पे बैटरी डिस्चार्ज नहीं होती है, तो इसका बैटरी से कोई संबंध ही नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो डिस्चार्ज और चार्ज होने की बात ही नहीं होती है। हम यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि किस प्रकार का कैपेसिटर एसी मोटर के स्टार्टिंग में प्रयुक्त होता है। तो इसमें होता है इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। बाकी और भी ऑप्शन दिए गए हैं जैसे कि सेरामिक कैपेसिटर, पेपर कैपेसिटर, वेरिएबल कैपेसिटर। तो इसमें हमारा ए ऑप्शन सही हो जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिलता है ऑप्शन नंबर ए। जो इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर होता है ये काफ़ी उच्च क्षमता वाला होता है, जो स्टार्टिंग टार्क बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसी कारण हम यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में भी हमसे यही पूछा जा रहा है कि एसी मोटर के स्टार्टिंग में प्रयोग होता है, तो ये आपका स्टार्टिंग में प्रयोग किया जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। बाकी यहाँ पे बी ऑप्शन देंगे सेरामिक कैपेसिटर। तो आपको बता दें साथियों, जो सेरामिक कैपेसिटर होता है ये छोटे होते हैं, छोटे सिग्नल के लिए भी प्रयोग किए जाते हैं और हाई फ्रीक्वेंसी में भी प्रयोग किए जाते हैं सिरेमिक कैपेसिटर। और यहाँ पे पेपर कैपेसिटर जो होता है, पेपर कैपेसिटर जैसे इस समय यहाँ पे ज़्यादातर नहीं देखने को मिलते हैं, पुराने समय में बहुत इसका उपयोग किया जाता था, जिस समय यहाँ पे प्रचलन इसका बहुत ही कम है। लेकिन इसका भी एक समय ऐसा था जो कि बहुत ज़्यादा इसका उपयोग किया जाता था, लेकिन इस समय देखा जाए तो बहुत ही कम इसका उपयोग किया जाता है। और डी ऑप्शन देखिए वेरिएबल कैपेसिटर। तो वेरिएबल जो कैपेसिटर है इसका रेडियो में ट्यूनिंग में उपयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ पे स्टार्टिंग की बात करें तो मोटर में स्टार्टिंग में इसका बिल्कुल भी प्रयोग नहीं किया जाता है। हमारा ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि कैपेसिटर में दो प्लेटों के बीच का माध्यम क्या कहलाता है। ए ऑप्शन चालक, बी ऑप्शन अवरोधक, सी ऑप्शन डाइलेक्ट्रिक
और यहाँ पे डी ऑप्शन दिया गया विद्युत। तो ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सी ऑप्शन इसलिए यहाँ पे सही मार रहे हैं क्योंकि डाइलेक्ट्रिक जो है यहाँ पे नॉन कंडक्टिव मटेरियल होता है जो ऊर्जा को संग्रहित करने में मदद करता है। तो ये आपका क्वेश्चन के अनुसार सी ऑप्शन सही हो जाता है। बाकी कंडक्टर के बारे में आपको जानकारी ही होता है, जिसमें करंट बहे, ध्यान रखिएगा, उसको हम कंडक्टर बोलते हैं। अवरोधक यहाँ पे दिया गया है, तो ये एक सामान्य होता है जो कि डाइलेक्ट्रिक ही शब्द है, लेकिन ये आपका अलग चीज़ है। और यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक सी ऑप्शन दिया गया है, तो ये नॉन कंडक्टिव मटेरियल होता है, इसको ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे डी ऑप्शन देखिए विद्युत, तो इसमें कोई भी सामग्री नहीं होती है, तो ये क्वेश्चन के अनुसार ये आपका गलत है। ये आपका सी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं, जिसमें पूछा जा रहा है कि कैपेसिटर की वैल्यू किस यंत्र से मापी जाती है। तो कैपेसिटर की वैल्यू जो होती है वो आपका होता है कैपेसिटर मीटर, उसके द्वारा मापी जाती है। और यहाँ पे आपको सी ऑप्शन करेक्ट आंसर देखने को मिलता है। माइक्रोफैरड का नाम आपने सुना होगा, जिसको हम यहाँ पे म्यू एफ के नाम से ऐसे यहाँ पे जानते हैं। माइक्रोफैरड, इसको यहाँ पे इसमें मापा जाता है माइक्रोफैरड में। या आप जो पंखे में कैपेसिटर लगा होता है उसको भी आप यहाँ पे चेक कर लीजिएगा, वो माइक्रोफैरड में होता है। तो उसी चीज़ को यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कैपेसिटर की वैल्यू किस यंत्र से मापी जाती है। तो कैपेसिटर मीटर के द्वारा माइक्रोफैरड में मापी जाती है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। और ये अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, सभी लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में भी देने का प्रयास कीजिएगा, जिसमें है मापन यंत्र का कौन सा प्रकार केवल डीसी करंट माप सकता है। ए ऑप्शन मूविंग कॉइल मीटर, या मूविंग आयरन मीटर, या डिजिटल मीटर, या क्लैंप मीटर। कौन सा ऑप्शन सही होगा, सभी लोग इसका जवाब कमेंट में देने का प्रयास कीजिएगा।